क्लैट मॉक टेस्ट के लिए कैसे अपियर करें। अब काफ़ी टाइम से बच्चे आप लोग मॉक टेस्ट जो है वो देते आ रहे हो, बट सवाल ये आता है कि मैम 120 क्वेश्चन 120 मिनट्स में हम लोग कैसे मैनेज करें। तो गाइस सबसे पहले याद रखिए कि जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं आरसी में, स्पेसिफिकली जहाँ पे आपको रीजनिंग जैसे है, जैसे कि लीगल हो गया, एलआर हो गया और इंग्लिश हो गया, यहाँ पे क्या करो, पहले ना क्वेश्चंस पढ़ लिया करो। अब क्वेश्चन पढ़ने से ना आपको एक डायरेक्शन, एक मोटिव मिलेगा कि यहाँ पे पैसेज किस बारे में बात कर सकता है और आपको पैसेज में से क्या क्या चीज़ें ढूंढनी है। तो पैसेज पढ़ते वक्त आप क्या कर सकते हो, उन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सकते हो जो आपने क्वेश्चंस में नज़र मारे थे। अब रिमेंबर वन थिंग गाइस, क्वेश्चन को पूरा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो सिर्फ आपको क्या करना है, नज़र मार लेना है कि क्वेश्चन कौन सा टॉपिक के ऊपर जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट स्टेप जो है आपको ये मेक श्योर करना है, जैसे कि लीगल रीजनिंग जो है स्पेसिफिकली अगर हम देखें, यहाँ पे ना क्वेश्चन जो होते हैं वो येस या नो वाले ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। तो पहले ट्राई टू आइडेंटिफाई कि जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है उसका आंसर येस है कि नो है। अब जैसे कि उसमें 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। ए येस बोल रहा है, वाई बी जो है वो नो बोल रहा है, ये येस बोल रहा है, ये नो बोल रहा है। टेक एन एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि इसका आंसर जो है वो येस है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो ऑप्शन नंबर बी है और डी है वो क्या हो गया गाइस, एलिमिनेट हो गया। मतलब ये ए और सी में से ही आपका आंसर होने वाला है। तो ये एलिमिनेशन टेक्निक को हम लोग बोल सकते हैं कि ये ना एक 50-50% की टेक्निक है। मतलब कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं उस प्रकार से आप लोग आंसर्स जो है फटाफट उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, ताकि आपका टाइम जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इसीलिए आंसर येस या नो वाले पहले ही सिलेक्ट कर लो और दूसरे ऑप्शंस जो है उसको पढ़ो ही मत। नेक्स्ट स्टेप होता है कि मेक श्योर कि आप लोग ऑप्शंस जो है वो स्किप नहीं कर रहे हो। मतलब कि लेटर से आपने फर्स्ट येस वाला पढ़ा, आपको लगा हाँ यही सही है, बट आपने वाई नहीं पढ़ा। अब ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। सो ऑप्शंस को, सारे ऑप्शंस को रीड किया करो। अगर येस और वाई नो वाला क्वेश्चन जो है वो नहीं है तो सारे ऑप्शंस रीड करो, उन्हें अंडरस्टैंड करो और उसके पीछे जो रीज़न दिया गया है उसे समझने की कोशिश करो एंड फिर उसको रिलेट करो विद द आरसी जो आपको दिया गया है, ताकि आप आसानी से कंक्लूजन पे पहुंच जाओ। गाई में बिल्कुल भी मिस्टेक मत करना कि आपको फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन सही लगा तो वही मार्क कर दिया। 100% चांसेस के उसमें से थर्ड या फोर्थ ऑप्शन हो सकते हैं। आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है स्टार्टिंग में ऐसे रखा गया है। और जीके करंट अफेयर्स सेक्शन, मतलब इन सेक्शंस के अलावा अगर हम देखें, जीके करंट अफेयर्स सेक्शन इज आइदर यू नो इट गाइज और यू डोंट नो इट। मतलब आता है तो उसको मार्क करो, नहीं आता है तो वहीं पे उस आंसर को उस टाइम के लिए छोड़ दो, उसके ऊपर सोचने की कोशिश मत करो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या करो, मूव ऑन करो। और जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हो दिमाग में ना तुरंत प्रॉम्प्टली उसका आंसर निकाल लो कि हाँ ये क्वेश्चन का ना ये आंसर हो सकता है। तो अगर आपका आंसर करेक्ट हुआ, ऑप्शन में से आपको डायरेक्टली उस पर पहुँचना है, टिक करना है एंड यू कैन शिफ्ट टू द नेक्स्ट ऑप्शन। रिमेंबर गाइस, ट्रस्ट योर इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी सारी बार बच्चे क्या करते हैं, कोई आंसर मार्क करने के बाद फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में मूव ऑन कर लिए, फिर उन्हें कहीं पे तो क्लिक होता है कि नहीं ये वाला आंसर जो है शायद उस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं और ये था। सो व्हाट दे डू इज, जो आंसर मार्क किया है उसको कट करके कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, बिकॉज वो उसी क्वेश्चन के बारे में और सोच रहे थे। अब यहाँ पे आपने ओवर थिंकिंग कर लिया, आपने सेल्फ ट्रस्ट नहीं रखा खुद के ऊपर और आपने करेक्ट आंसर को, मार्क किए हुए आंसर को वापस से क्या कर दिया, रॉन्ग कर दिया। सो अवॉइड सच टाइप ऑफ मिस्टेक्स। मॉक टेस्ट जो है ये आपको प्रैक्टिस करवा रहा है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। आइडेंटिफाई करो कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है। फॉलो बी एडुकेयर फॉर मोर सच अपडेट्स।